अब उनके कितने औलाद है नहीं है, ये कोई माने नहीं रखता यार। नबी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं है। तो अगर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी कि मोहम्मद के कितने बच्चे हैं या कितनी औलादे हैं, तो फिर कुरान इसके बारे में आयत नाजिल करके लोगों को इन्फॉर्मेशन ना देता। पागलपन तो है इनका भाई। जो लोग ज्यादा इस्लाम इस्लाम चिल्लाते हैं ना, बाहर से चाय से ज्यादा केटली गरम, मैं तो कहता हूँ कि उन देश में 100% शरिया लॉ लागू कर देना चाहिए 10 साल के लिए, बस इस्लाम निकल जाएगा पिछवाड़े से। इनका अकीदा आप देखिए तो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इनके नबी की बेटियों की शादी इनके नबी ने 6 साल 8 साल से भी पहले शादी कर दी। 6 साल और 8 साल की उम्र में तो उनको तलाक हो गया। कौन से आखिरत क़यामत की बात करते हो भाई? जब तुम्हारे रसूल से कोई आकर पूछत कब आएगी, वो कह देता अल्लाह, कुरान कहता है कि अल्लाह ही को क़यामत की खबर है, आखिरत की खबर। कौन सी क़यामत, कौन सी आखिरत? ओ मुसलमान हो और बेवकूफ हो, और खाली दुनिया से बाहर निकलो, इस दुनिया को देखो, ये दुनिया हकीकत में कुछ और है, ये वैसी नहीं है जैसी इसको तुम समझते हो। सूरह अल-इस्रा आयत नंबर 59 कहती है कि ए नबी तुमको कोई मौजूदा नहीं दिया मैंने, क्योंकि जब मैंने पहले कौमों को मौजूदा दिया तो उन्होंने इसको झुटला दिया। कौम समूद को हमने बतौर बशीरत ऊँट नहीं दिया और उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया। तो कौम समूद के बाद अल्लाह ने मौजूदा दिया ही नहीं किसी को। आपका कुरान कह रहा है, तो आप किधर से लाते हो नबी का मौजूदा भाई? मैं आपको यह आयत भी दिखाऊंगा कुरान के अंदर से जिसमें आपका अल्लाह खुद नबी को कह रहा है कि अगर तुमको मौजूदे की इतनी तलब और चाहत है तो या तो जमीन में कोई गड्ढा खोद लो या तो आसमान में सीढ़ी लगा लो और जहां मौजूदा मिलता है ढूंढ लाओ। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी सलमान साहब, क्या हाल चाल? हाँ समीर बड़का भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सलमान बाबू? बढ़िया यार समीर भाई, मानता हूँ आपको हाल चाल लेने के लिए आता हूँ। आपकी तबीयत तो ये सब सही है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, रसूलुल्लाह की तबीयत खराब है। और अपने यार वालिद साहब का भी एहतराम किया करिए यार। वालिद साहब हो गई, आपकी मम्मी तो है नहीं, लेकिन वालिद साहब जिंदा हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करिए। आपको किसने कहा कि मेरी अम्मी नहीं है? कहीं से सूचना मिली है मौके तो। यार आपकी अम्मी है तो आपकी अपनी अम्मी को उससे मिलने क्यों नहीं जाते हो समीर भाई? मतलब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको चाहे किसी के बारे में पता हो या ना पता हो, आपको बस मुंह उठा करके सिर्फ भौंकना होता है, जो मुंह में आया बक यार दिया, है ना? ना ना, नहीं, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, जो मुंह में आया वो बक दिया और खाया और हक दिया। भाई यही काम रह गया ना मुसलमानों का। कहो आप यार लोगों समीर को भाई। आप लोगों को इस्लाम पे बात करने में और अपने नबी का दिफा करने में मौत क्यों पड़ती है? नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो क्या टॉपिक रखे हो समीर भाई आज? मेरा टॉपिक ये है कि मोहम्मद साहब की कितनी औलादें हैं। यार देखो वो प्रॉफिट थे, उनकी औलाद है या ना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो पैगाम दे करके गए थे वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? उनकी निजी जो ठीक है। जिंदगी है उससे जो चीज लेना था इंसान ले चुका। और क्या बोलते हैं कि वो जो मैसेज दिए थे वो माने रखता है। अब उनके कितने औलाद है नहीं है, ये कोई माने नहीं रखता यार। ओके, तो देखिए ये जो आपको आप ये बात पता कर रहे हैं, अच्छा जवाब ले लें एक अब, चीज आप जवाब लेने आपकी बात आ गई। एक चीज आपकी बात एक चीज ऐड कर दें यार, सुनिए तो। आपको आपको ये पता है ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुस्लिम इबादत नहीं करता? ये बात पता है कि नहीं पता है? तो मैंने कब कहा इबादत करता है? आपकी बात आ गई है, मैं जवाब दे दूं आपको पिछली बात का? हाँ दीजिए। ठीक है, अपना म्यूट कर लीजिए। देखिए ये सिर्फ आपका मानना है कि मोहम्मद की औलाद थी या नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहम्मद की कोई औलाद थी या नहीं थी, तो कुरान में अल्लाह को जो है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 को नाजिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने नाजिल की और लोगों को बताया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नबी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं है। तो अगर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी कि मोहम्मद के कितने बच्चे हैं या कितनी औलादे हैं, तो फिर कुरान इसके बारे में आयत नाजिल करके लोगों को इंफॉर्मेशन ना देता। तो कुरान इसको बहुत जरूरी समझता है, भाग गया। बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, इसीलिए वो बताता है। ये तुम्हारा अपना खुद का खुद साख्ता स्टैंड है भाई, मिस्टर सलमान नकली ठाकुर, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि अगर उससे कोई फर्क ना पड़ता तो तुम्हारा कुरान आयतें नाजिल कर करके लोगों को ना बताता कि मोहम्मद की कोई औलाद नहीं है, मोहम्मद किसी मर्द का बाप नहीं है, छोड़ देता इस टॉपिक को। ये तुम हो जो ये टॉपिक लेकर के आते हो अपना खुद का, और अपनी खुद की कुरान को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो तुम लोग। फराज खान साहब ऐड हुए हैं, उनको मैं देख लेता हूँ। हालांकि देख, फराज भाई आपका ऐड किया गया, बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गया समीर? जी अभी बात हो नमस्ते। रही थी ना समीर जी से। नमस्ते। बोलिए फराज खान साहब। तो नहीं, अभी वो जैसे ठीक है। मैं बताया फिर ना से आ रहा इनको, मैंने इब्राहिम थे, क्या बोलते अब्दुल्ला था, उसको अल तैयब भी बोलते थे अब्दुल्ला को, वो मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के थे। और फातिमा थी, उम्मे कुलसूम से भी थे, ठीक है, रुकैया भी थी, जैनब भी थी। अभी मतलब आप चाहते क्या है, मतलब 3 लड़की 3 बच्चे, मतलब 3 लड़के थे, उनकी 4 लड़कियां थी। अच्छा, तो ये जो 4 लड़कियां थी मोहम्मद साहब की, क्योंकि लड़के तो देखिए वो कम उम्र ही में मर गए, वो तो बचे नहीं, ठीक है, तो उनका डिस्कशन अभी हम नहीं करते। अब्दुल्ला, कासिम और उसका क्या नाम, हाँ ठीक है। एक तो इब्राहिम। उनका तो हम अभी नहीं, इब्राहिम तो बाद में हुए, तो उनका डिस्कशन अभी हम नहीं करते। 2 बच्चों का, अब्दुल्ला और कासिम का, क्योंकि वो पहले ही मर गए और इब्राहिम बाद में पैदा हुए हैं। हम चलो 4 बेटी का जिक्र करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो ये रसूल अल्लाह की 4 बेटियां थी, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, यही है ना 4, राइट? हम्म। तो ये खदीजा से पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे? हाँ मतलब जो, मतलब ये क्या बोलते हैं, खतीजा थी, उनकी तो वो ये थी ना, जैनब थी ना खतीजा की। अरे और यार, अरे यार मुझे रुकैया बताओ, बिन जो चार बेटियां जो है रुकैया वो रुकैया बिन किससे हैं? रुक रुकैया बिन खतिल ख्वालिद भी तो खतीजा से ही थी, ठीक है। और रुकैया बिनते एक कुलसूम, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुकैया बिनते खालिद खदीजा से थी? जब खालिद की बेटी है खदीजा से कैसी होगी, और फिर मोहम्मद की बेटी कैसे होगी? नहीं रुकैया तो खतीजा से थी ना, मैं ये बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, रुकैया खतीजा से थी अरे कि नहीं आप थी? जो बता रहे हो, सुनो मेरे, आप जो हम्म। बता रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो बता रहे हो वो आप ही के खिलाफ है, आपके अगेंस्ट है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, खालिद ये जो खालिद छोड़ दो, आप खालिद छोड़ सवाल दो आप। सुन लो भाई, ताकि तुम जवाब दे सको। तुम सवाल ही नहीं सुनोगे तो जवाब कैसे दोगे, ये बताओ। पहले सवाल सुनो, समझो सवाल क्या पूछ रहा हूँ। मोहम्मद की 4 बेटियां थी, रुकैया, हाँ, जैनब, फातिमा, फातिमा और उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसुम। ये 4 बेटियां मोहम्मद साहब की उनकी किस बीवी से थी? खतीजा से थी। खतीजा से थी। तो यही तो पूछ रहा था तब से। अभी आप बिनते खालिद और पता नहीं क्या क्या बताने नहीं लगे। नहीं नहीं, मैं खतीजा ही तो बता रहा था जब आपको। रसूल अल्लाह की शादी हुई थी खदीजा के हम्म, साथ में, तो तब रसूल अल्लाह की उम्र कितनी थी? कम थी, मतलब खतीजा की ज्यादा थी। मैंने ये नहीं पूछा किसकी ज्यादा किसकी कम थी, मैंने पूछा रसूल अल्लाह की उम्र कितनी थी। तो कितनी होगी, 24 25 होगी, ऐसी कुछ होगी उनकी। हाँ, 25 रसूलुल्लाह की उम्र थी। और खदीजा की उम्र कितनी थी? 43 समथिंग, 43 44 समथिंग, लाइक चले दैट। 40 मान लेते हैं, मोटा मोटा 43 मान लेते हैं, हम्म मोटा मोटा। आपने 43 कहा, ठीक। तो हम्म। और रसूल अल्लाह को जो नबूवत मिली है हम्म। वो कितनी उम्र में मिली है? और ये तो जब दीन, मतलब नबूवत की बोल रहे हैं ना आप? पहली वही रसूल अल्लाह के पास किस उम्र में आई है? भाई इसका तो मुझे मालूम नहीं है। 40 साल बाद, सॉरी 15 साल बाद, 40 साल की उम्र में, ठीक है। 40 40 साल की साल की उम्र उम्र में, में। हाँ, हाँ 40 साल 40 की साल उम्र की में उम्र नबी में। को नबूवत मिली है, पहली वही उनके ऊपर की गई है। हाँ तो हाँ यानी हाँ कि नबी की खदीजा के साथ शादी और नबूवत मिलने में 15 साल का गैप है, 15 साल का डिफरेंस है, हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है। 25 तो 10 33। मुझे बताओ कि जो नबी की जो बेटियां हैं जैनब और रुकैया, इन हम्म। दोनों की शादी हो चुकी थी, तो इन दोनों की शादी नबी को नबूवत मिलने से पहले हुई है। अच्छा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैनब और रुकैया की जब शादी हुई है हम्म अबू लहब के बेटे से और अबुल आस से, उस वक्त उनकी उम्र हम्म। कितनी थी?
अच्छा, वो होगी उनकी जैसे 15 साल के अंतराल में ही शादी हो गई, कैसे? शादी हो गई ना? तब कितनी उम्र होगी, कितनी उम्र होगी कितनी इनकी? होगी? 10 साल होगी, 10 से 13 साल ऐसी ओके, समथिंग। तो आपको ये लॉजिकल लगता है कि 10 साल की उम्र में ज़ैनब और रुकैया की शादी हो गई और उनका तलाक भी हो गया? 10 साल की उम्र में शादी हो गई है, तलाक भी हो गया, तो क्या मतलब क्या है इसमें? हो भी सकता है भाई, तलाक क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो रहा होगा, उसको रास अच्छा, नहीं आ रहा होगा अपना ससुराल, तो हो गया तलाक। और ओके, ओके। तो आप ये कह रहे हो देखो, कि छोटी लड़कियां बहुत सब सुनो मिलके ना, बोल पहले मेरी देती थी बात हाँ। सुनो। असल में ये तो मैक्सिमम नंबर है ना भाई, 15 साल का। एक्चुअल में उनकी पैदाइश जो है वो चारों की एक दिन तो नहीं हो गई, अलग अलग दिन हुई है ना। तो अगर मैं अब जरा सुनो ना, 1 मिनट यार सबर करो ना। अब जरा ईयर्स के हिसाब से देखते हैं। देखिए, मोहम्मद की और खदीजा की जो शादी हुई है वो हुई है 595 में, 595 में। इसके अच्छा बाद कासिम जो पैदा हुआ है वो हुआ है 598 में, यानी कि 3 साल के बाद। और डेड इन अर्ली चाइल्डहुड, और 18 महीने का होकर के ये मर गया। इसके बाद जैनब जो पैदा हुई है पहली बेटी, वो पैदा हुई है 599 सी में, 599 ईस्वी में, है ना? शादी के 3 साल बाद, शादी के 4 साल बाद, 4 साल बाद है, ठीक है। 599 में। तो 500 599, अब 595 में नबी की शादी हुई खदीजा से, और 610 में नबी को मिल गई 609 में नबूवत, क्योंकि 15 साल बाद मिली है। तो 609 में मिल गई नबी को नबूवत। अब ये जो जैनब है, ये 599 में पैदा हुई है, यानी कि नबी को नबूवत मिलने के टाइम पे इसकी उम्र थी 10 साल। इसके बाद हम्म, रुकैया, ये 601 में पैदा हुई है, यानी कि हम्म, नबी को नबूवत मिलने के वक्त पे इसकी उम्र थी 8 साल। अच्छा। तो अब आप मुझे दोबारा बताइए कि क्या, और ये इनको इनकी जो शादी हुई है, इनकी शादी मोहम्मद साहब की को नबूवत मिलने से पहले हुई है। तो चलो मोटा हम्म, मोटी एक दो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल का गैप ले लेते हैं। तो 2 साल और कम करने पर जैनब हो जाती है 8 साल की और रुकैया हो जाती है 6 साल की। अब मुझे बताओ कि क्या 8 साल और 6 साल की बच्ची की शादी और तलाक मुमकिन है? अगेन, मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है? इसका मुझे कोई हवाला दे दो कि जिस वक्त जैनब और रुकैया को तलाक हुई थी उस वक्त उनकी उम्र 6 साल और 8 साल थी। चलें जल्दी से करें। अच्छा रुको, आप मुझे 1 मिनट टाइम दो। देखो दोस्तों, ये भाई अपना टाइम लेगा और जवाब देगा। अनम्यूट करके बात कर लेना जब ले आओ होगा। देखो दोस्तों, लेकिन बात यहाँ पर ये समझो कि अगर इनको ये साबित करना है कि प्रॉफिट मोहम्मद ही के बच्चे हैं जैनब और रुकैया और उम्मे कुलसूम भी, जबकि उम्मे कुलसूम तो 603 में पैदा हुई है और 609 में नबू को नबूवत मिली है, यानी कि उसमें 2 साल का डिफरेंस भी ले लें तो उम्मे कुलसूम तो सिर्फ 4 साल की है, और फातिमा जो पैदा हुई है वो 605 में पैदा हुई है, यानी कि नबी को नबूवत मिलने के टाइम पे फातिमा जो है वो 2 साल की है, 4 साल की है। तो भाई इनका अकीदा आप देखिए कि ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इनके नबी की बेटियों की शादी इनके नबी ने 6 साल और 8 साल की उम्र में कर दी, और फिर उनको उस उम्र में नहीं, उस उम्र में शादी नहीं की, शादी पहले कर दी, 6 साल 8 साल से भी पहले शादी कर दी। 6 साल और 8 साल की उम्र में तो उनको तलाक हो गया, इच्छा मृत्यु। भाई समझ रहे हैं आप जी इनकी जी बातें? जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस तरीके से साबित कर रहे हैं कि भाई ये नबी की ही बेटियां थी, जबकि यही भाई अभी इसी ने खुद बात करते हुए, हालांकि ये कहीं से आर्टिकल पढ़ कर गया उल्टा सीधा, इसने ध्यान से बोल समझा नहीं कि बोल क्या रहा है, फिर इसको जब समझ में आया इसने अपनी बात वापस ले ली। इसी ने बोला था रुकैया बिन तो खालिद, बोला था ना सर, रुकैया बिन तो खालिद, इसी ने जी बोला था। क्यों बोला था भाई? क्योंकि वो हाला बिनते खालिद की बेटी थी, वहां से चुराया इसने। और इनके अपने स्कॉलर्स जो है शिया स्कॉलर्स, वो बताते हैं कि भाई वो जो है खदीजा की बेटियां नहीं थी वो दोनों, बल्कि वो तो खौला बिनते हकीम की खौला बिनते खालिद की बेटियां थी। पैगंबर ने लोगों को अपनी बेटी और बेटों के साथ न्याय करने का और एक साथ रिश्वत व्यवहार करने का हुक्म दिया है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में एक और सबूत है कि फातिमा पैगंबर की एकमात्र बेटी थी, जबकि अन्य बेटियों को पैगंबर और उनकी पत्नी खदीजा ने पाला था। और मैंने आपको हवाला भी दिया था कि खुद मोहम्मद साहब जो है वो सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 68 में लिखा हुआ है कि अली मोहम्मद के इकलौते दामाद हैं और उस्मान दामाद नहीं थे। तो जब
रुकैया का और उम्मे कुलसुम का दोनों का निकाह बाद में उस्मान के साथ हुआ, जिसमें रुकैया जो वो जैनब जो है, उम्मे कुलसुम जो है वो शादी होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई और फिर रुकैया की बाद में शादी की बदर के मौके के बाद। आप ये देखो तो इस हिसाब से तो उस्मान भी नबी के दामाद थे ना, लेकिन सही बुखारी की हदीस के अंदर ये सर सही बुखारी की हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 68 सही बुखारी में कि अली पैगंबर के इकलौते दामाद हैं, उनका दूसरा कोई दामाद नहीं है। मगर ये भाई लोग कहते हैं कि नबी के बच्चे साबित करना है उनको, लिहाजा हम 4 और 6 साल की उम्र में उनकी शादियां करा देंगे और उनके तलाक भी करा देंगे ताकि नबी की इज्जत बच जाए और ये साबित हो जाए कि वो नबी की ही बेटियां थी। तो नहीं भाई, नबी की बेटियां नहीं थी वो। आपके अपने स्कॉलर्स, आपके अपने इमाम मल्टीपल रेफरेंसेस में बता रहे हैं कि वो नबी की अपनी बच्चियां नहीं थी। इतने सारे हवाले, इतने सारे, यहां से यहां तक। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ज़ेबन और रुकैया हालांकि पति की, एक सेकंड भाई, यहां तक कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ज़ैनब और रुकैया हालांकि पति की दूसरी पत्नी यानी हाला से नहीं से उत्पन्न बेटियां थी। यानी हालांकि जो सौतन थी, हालांकि शौहर की जो दूसरी बीवी थी उससे उत्पन्न बेटियां थी, लेकिन माता और पिता दोनों की मौत हो जाने की वजह से इसलिए खदीजा ने उन्हें गोद ले लिया। और ये लिखा हुआ है अल कुफी अल इस्तिगाता में वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 68। इसके अलावा और बहुत सारे जो है जैसे कि प्रमाण जो बताते हैं कि नबी को नबूवत मिलने से पहले हुए, सभी प्रमाणिक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि पैगंबर के सभी बच्चे बिदआ यानी कि पैगंबर की घोषणा करने के बाद पैदा हुए थे, जो असल बच्चे हैं नबी के। देखिए अलवद वल तारीख अल अब्दा वल तारीख है ये, वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 16। नसीब कुरैश वॉल्यूम नंबर 21। अल मवाबी अल्लादुनिया वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 196। तारीख अल खामिस वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 272। मजमाउल जवायद पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 9 पेज नंबर 217। अल बिदाया वन निहाया इमाम इब्न कसीर की है, वॉल्यूम नंबर 12 पेज नंबर 294। और अल सैरा अल हलबिया इमाम हलबिया की है, वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 308। इन सब से साबित होता है कि फातिमा के अलावा मोहम्मद की अपनी कोई औलाद नहीं थी खदीजा से, एक भी नहीं। माशाअल्लाह। चलो ठीक है, अगर मैं ये मान भी लूं आपकी बात कि प्रॉफेट मोहम्मद ने बाकी सारी बच्चियों को पाला, तो ये तो अच्छी बात है। फातिमा उनकी एक इकलौती औलाद थी, बाकी तो देखो वो कितने दरिया दिल थे कि उन्होंने सारी की सारी बच्चियों को पाला। तो ये चीज तो अच्छी बात है ना भाई। हाँ, तो पाला तो जैद बिन हारिस को भी था रसूलुल्लाह ने। तो क्या हो गया, पाला था। तो कितने दरिया दिल थे कि पहले उसकी शादी कराई जैनब के साथ, उसके बाद खुद उसी का शौहर बन गया और उसको उसकी अम्मी बना दिया। इतने दरिया दिल थे आपके रसूलुल्लाह। पालना बात बता रहा हूँ मैं अभी। उसकी शादी तक क्यों जा रहे हो आप? शादी करा अरे दी जब थी दरिया, अगर उनको। अरे आपने रसूलुल्लाह की दरिया दिली बताई ना। हाँ, हालांकि वो आपके रसूलुल्लाह की दरिया दिली नहीं है, वो खदीजा की दरिया दिली है, जिसने अपनी बहन की बेटियों को गोद ले लिया जब उसकी माँ और बाप दोनों मर गए। ये आपके रसूलुल्लाह की दरिया दिली नहीं है, ये खदीजा की दरिया दिली है। और जैद बिन हारिस जो है, सुन लो, जैद बिन हारिस जो है वो भी आपके रसूलुल्लाह की मिल्कियत नहीं था, वो भी खदीजा का गुलाम था। खदीजा ने ही आपके रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया था जैद बिन हारिस को। आइए समझ में। और एक चीज ऐड कर दो फैज भाई, एक सेकंड जस्ट, और एक चीज ऐड कर दीजिए सिद्धार्थ भाई कि बच्चों के साथ साथ नबी को भी तो गोद लेके रखा था, उनके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्चे खदीजा ही तो उठाती थी। जी कैरी ऑन। अरे क्यों उठाती थी? प्रॉफिट में कुछ बात थी इसलिए तो उठाती थी। और दूसरी बात ये है कि अगर प्रॉफिट उसमें आपत्ति करते उस टाइम पे कि भाई नहीं लेने का है गोद, तो खतीजा की ले पाती खतीजा गोद। दोनों की सामंजस्य, दोनों की वो बनी होगी सहमति, तो ठीक है ना मसला, तो ठीक है ना मसला, तो ठीक है ना भाई, मसला खत्म हो गया। तो जब आप ये मान लेते हो कि वो गोद ली हुई बेटियां हैं और बेटे भी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आपके रसूलुल्लाह की 11 बीवियां जो है वो तो मेन जो सोर्स है इस्लाम के, सही ऑथेंटिक जो रिवायत है, सही मुस्लिम, सही बुखारी की, उससे साबित है। और फिर लौंडिया भी है बहुत सारी, मारिया अल किप्तिया भी है।
तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके नबी की इतनी सारी बीवियां होने के बाद भी आपके रसूल अल्लाह को किसी भी बीवी से सिवाय खदीजा के बच्चे क्यों पैदा नहीं हुए? मैं तो बच्चे तो वो लड़की क्या बच्ची नहीं होती, कि फातिमा बच्ची नहीं है क्या? अरे वो खदीजा से हुई है ना भाई, मैंने तो कहा क्या खदीजा हुआ? के अलावा, भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात खदीजा के बताओ। अलावा किसी भी बीवी से कोई बच्चा आपके नबी का नहीं हुआ, मैंने ये कहा है। तुम खदीजा बता रहे, हाँ, तुम फातिमा बता रहे हो, तो फातिमा खदीजा से हुई है ना, खदीजा के अलावा कौन सी से हुई है अरे वो बताओ। ये इससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है भाई? इतनी इससे गंदी इस्लाम गंदी का बातें। ताल्लुक है, इससे हाँ, बिल्कुल इस्लाम का डायरेक्ट ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है बताओ? अगर उनके क्योंकि बच्चे आप नहीं ये हुए। बात, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आपके रसूलुल्लाह ने कही थी कि अल्लाह ने मुझे 30 मर्दों की जिस्मानी ताकत बख्शी है। तो जब आपके हम्म, रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की जिस्मानी ताकत मिली और 11-11 बीवियां मिली, तो एक हम्म। चूहे का बच्चा भी पैदा नहीं कर पाया आपके उनको रसूलुल्लाह। उनको नहीं करना होगा भाई, खतीजा के अलावा किसी से बच्चे पैदा। नहीं, बहुत सी खदीजा अच्छा, खदीजा से बहुत तो सी ये भी, उनके हाथ में खदीजा था से नहीं? भी। इच्छा मृत्यु भाई वेट, नहीं आप कह रहे हो कि उनको खदीजा के अलावा किसी से बच्चे पैदा नहीं करना होगा, तो हाँ आपके रसूलुल्लाह के हाथ में था बच्चे पैदा करना या ना करना? भाई, वो तो हर एक इंसान के हाथ में रहता है, कंट्रोल नहीं रहना होता। चाहिए। आपका अल्लाह नहीं, आपका अल्लाह कहता है, आपका अल्लाह कहता है कि औलाद जो है वो अल्लाह की तरफ से है, और तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, अल्लाह तबारक व तआला ये औलाद देता है और वो इनको पालता है। और तुम्हारे खुद के नबी अपने सहाबाओं को कहते हैं, जब वो पूछते हैं कि भाई हम कोइटस इंटरप्टस कर लें ताकि ये प्रेग्नेंट ना हो, तो तुम्हारे खुद के रसूलुल्लाह सहाबाओं को फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा काम करते हो तो ना करो, क्योंकि जिस जान को पैदा होना है वो तो होकर रहेगा। तुम्हारे देखो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जिसको पैदा ना होगा तुम कोशिश करके भी नहीं रोक सकते। आप कह रहे देखो हो कि उन्होंने नहीं देखो किया। देखो कुरैशी साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बहुत सी चीजें मख्फी होती हैं, आप वो चीजें नहीं जानते हैं। और हम मेरी बात दौरे सुनो, जिंदगी के दौरान। मुझे कुरैशी साहब बोलने से, गाल बजाने से कोई फायदा नहीं है। मैं कुरैशी था, अब मैं कुरैशी नहीं हूं, अब मैं सिद्धार्थ हूं। नाउ आई एम सिद्धार्थ, आई एम नॉट कुरैशी नाउ। यू आर कमिंग फ्रॉम अ कसाई फैमिली, नाउ यू अरे आर वो बिकम। जानबूझ के भी टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए कुरैशी बुलाया है आपको, हाँ, और वो टॉपिक इग्नोर करो। जब इनके पास जवाब नहीं होता ना, तब ये हरकतें करते हैं। यू आर कमिंग फ्रॉम अ फलाना फैमिली, ढिमकाना फैमिली। सो व्हाट, सो व्हाट, किसी भी फैमिली से आता हूं मैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम कौन मैं सी फैमिली से आते हो? मैं तो सैयद हूँ। सैयद हो? अच्छा, कौन से सैयद हो भाई तुम? उससे आपको क्या, मैं आपको अपनी अरे वही वही रसूल। जो तुझे है मेरे कुरैशी होने से, वही मुझे है तेरे को नहीं, सैयद वो होने तो से। आप बताना खुद कौन सा ही, सैयद है भाई तू। आप तो खुद ही भाई ढिंडोरा पीट के रिवील कर रहे हो कि मेरे बाप का नाम ये है, मेरा नाम सदाफत। अरे ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो उसपे तो मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं ना। तुमने पूछा, मैंने बोल दिया हाँ ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कौन से सैयद हो भाई? मैं वो कौन से बताना वाले सैयद हो लाजमी नहीं तुम? समझता है, मैं वो अरे बताना यार, तुम लाजमी कौन से सैयद हो? जब तुमने इस्लाम पे बात करनी नहीं, जब तुम भाग गए उधर, तुम्हारे पास जवाब रहा नहीं, तो तुम आ गए पर्सनल अटैक के ऊपर। तो अब चलो इसी यही बता दो कि तुम मैंने कौन से आपको वही सैयद तो हो। बताया। मैंने आपको बताया बहुत सी चीजें मख्फी होती हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने, अगर उनको और बीवियों से उनको बच्चे नहीं हुए, अल्लाह अल्लाह नहीं देना चाह रहा होगा भाई। अब आप ये भी तो देखो समीर भाई, नहीं, देखो एक पहला तो। वाला आंसर आपका सही था कि ये वाला? आपने पहले कहा था कि नबी नहीं लेना चाहते थे, आपने अपने स्टेटमेंट चेंज करके बोल रहे हो नहीं, अल्लाह ने नहीं दिया। तो दोनों में अभी से कौन देखो, सा स्टेटमेंट आपका सही है, पहले मैं वो डिसाइड करो, ठीक है, फिर बात आगे बढ़ाओ। मैं उनको अल्लाह ने 30 मर्दों की ताकत दी है, लेकिन अल्लाह की इच्छा नहीं होगी कि वो उनको और बच्चे पैदा हों, तो उन्होंने नहीं किए। देखो, वो कॉन्डम ये लगा के किया होता है। दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। अगर आप ये दोनों चीजों को समझेंगे ना, तो दोनों चीजें एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, 30 मर्दों की ताकत एक नहीं, तरफ, हम ये पूछ रहे हैं अल्लाह की। आपसे, हम हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, सुनो। आपने पहले कहा नबी ने नहीं लिया, आपने अब कहा अल्लाह ने नहीं दिया। हम आपसे वही तो जानना चाह रहे हैं कि 30 मर्दों की जिस्मानी ताकत देने का फायदा क्या है, जब 11-11 बीवियां रख करके भी एक औलाद पैदा नहीं कर पाए आपके नबी। और जो वो पैदा हुई वो भी इतनी कमजोर थी कि वो भी मर गई चंद महीनों में। वो अल्लाह बेहतर जानता है ना भाई। क्या बेहतर जानता है? हम भी तो जानते हैं, हदीसों में लिखा है, बता तो रहे हैं आपको। ठीक है, तो इससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, 30 मर्दों की जिस्मानी चलो जी, ताकत हो गई। अब बात यहाँ पहुंची है, कंक्लूजन ये पहुंचा है, ये जो उप्स है ना, ये उप्स वुप्स जो भी है,
तुमको टाइम आउट दे रहा हूं मैं, क्योंकि तुम गंद कर रहे हो कमेंट सेक्शन में। और अगर रेस्पॉन्ड में हमारी ऑडियंस करेगी ना फिर रसूल अल्लाह के साथ या अल्लाह के साथ, तो फिर तुम्हारा जो है ना सुअर जैसा मुंह बन जाता है कि लोग ब्लेसफेमी करते हैं। शुरुआत तुम खुद करते हो। तो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अकीदे पर, तुम्हारे खुदा पर और तुम्हारे नबी पर कोई इस तरह के कमेंट करे जो तुम बर्दाश्त ना कर पाओ, तुम्हारे पिछवाड़े में आग निकलना शुरू करे और तुम धुआं फेंकना शुरू कर दो, तो अपनी ये हरकतों को भी कंट्रोल में रखा करो, ठीक अच्छा है? समीर भाई, अभी तुमको मैंने सिर्फ टाइम आउट दिया है। उप्स वुप्स जो भी है, एक तो जाकर के इंसान के बच्चे बन करके आओ, या अपनी नबी की सुन्नत यहाँ कमेंट में पेश मत करो। एक तो जाकर के इंसान के बच्चे की तरह जाकर के अपनी ये डीपी चेंज करके आ, क्योंकि तेरी माँ के पास भी ऐसा ही और तेरी बहन के पास भी ऐसा ही कुछ सामान है जिसकी तू फोटो लगा करके घूम रहा है। अलग नहीं है तेरी माँ बहन के पास, ये वही है जिससे तूने अपनी माँ का दूध पिया है, और ये वही है जिससे हमने अपनी माँ का दूध पिया है। तो तेरी गंदी जो सोच है इसको रख करके आप अपने घर डीपी ढंग की लगा करके ढंग का कोई नाम लिख करके आ, और ढंग के कमेंट करे यहाँ पर। अगर ये हरामजादगी दोबारा करेगा ना तो तुझे ना वहीं डाल दूंगा जहां से तू निकला है, और वो भी बिना वैसलीन के। हाँ भाई फराज बोलो। साहब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आप थोड़ा काम मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जवाब दो, एडवाइस मत दो। नहीं तो जवाब तो मैंने दे दिया ना कि भाई इससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है, इसमें दीन से कहाँ दीन में प्रॉब्लम है। एक आदमी को, एक प्रॉफिट को 30 मर्दों की जिस्मानी ताकत देने से दीन का क्या फायदा था भाई? भाई वो अल्लाह के नबी थे, ये कायनात अशरफुल मखलूकात थे वो, ठीक है? अरे तो फिर जिस्मानी, जिस्मानी ताकत देनी चाहिए थी ना, नफसानी ताकत देकर क्या फायदा हुआ? फालतू में 2-3 दांत तोड़वा दिए सामने के रसूलुल्लाह के। अगर 30 आदमियों की जिस्मानी ताकत होती तो क्या नबी के 3 दांत टूटते? नहीं ना। तो फायदा क्या हुआ वो जिस्मानी, वो नफसानी ताकत देने का नबी को, जिसका इस्तेमाल करके वो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाया। ये मसला, ये इस्लाम से लेना देना इसका। अच्छा इस्लाम से एक सवाल मेरा भी है सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। चाहे यही कह दो कि मुझे नहीं पता, फिर आगे सवाल करना। मेरा जो आंसर है ना समीर भाई, वो इसी सवाल में है कि अगर आप एक प्रॉफिट को इतना ही बुरा समझते हैं तो 1200 सालों से इतने नहीं, आपको किसने कहा हम बुरा समझते हैं प्रॉफिट को? नहीं, अरे यार तुम मतलब अपने सुना ना, अपने आप ही खुद से ही आप अपने नबी की गुस्ताखी और ब्लास्फेमी कर रहे हो, खुद से क्या क्या बुरा समझ। हमने कब कहा हम बुरे समझते हैं भाई? हमने तो बुरे अच्छे की बात ही नहीं कर, अरे भाई हमने तो बुरे अच्छे की बात ही नहीं करी इस वक्त। आपकी प्रीवियस स्ट्रीम्स में आप उनको पेडोफाइल, चाइल्ड मतलब जिस जो क्वेश्चन पूछ रहा था उस पे बात नहीं करना ना, पूरा पॉइंट को घुमाना है हमेशा है? नहीं मैं उनको क्या बता रहा हूँ भाई, प्रीवियस स्ट्रीम्स में इन्होंने तो पेडोफाइलिज्म, चाइल्ड मोनेस्ट्रिज्म और वुमेनाइजर को सब कुछ। अरे भाई तो जो जैसे अमल करेगा वैसा बोला जाएगा ना। आपके नबी ने ऐसे अमल किए तो हम तभी तो बोलते हैं कि 1200 सालों से इतने लाख करोड़ जो मुसलमान हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, वो बेवकूफ है क्या? अरे तुम्हारे जैसे हैं सब जानते। अरे यूनुस भाई बीच में बोला करो यार, यूनुस भाई बीच में मत बोला करो, आप बाहर से सुनो ठीक है, यूट्यूब से सुनो जाके। यार मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे लोग फॉलो कर भी रहे हैं रसूलुल्लाह को जैसे आप हो, समझो बात को है ना, जिनको पता ही नहीं है कुछ भी, एक सवाल का जवाब वो नहीं दे सकता है, तो ऐसे लोगों को फॉलो करने से फर्क क्या पड़ जाता है यार? जानते तो आप लोग कुछ भी नहीं हो। आपसे मैंने पूछा रसूलुल्लाह की कितने बच्चे हैं आपको, वो नहीं पता। आप गए दोबारा रिसर्च करके आए, पता नहीं कहां से गूगल आर्टिकल पढ़ कर आए, फिर आए, फिर आकर के जब मैंने आपको ये साबित किया कि नहीं वो उनके बच्चे नहीं है, तो आपने इसको मान भी लिया, कहा ठीक है चलो मान लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि बच्चे होने से इस्लाम का क्या लेना देना है। तो मैं जब आपको समझा रहा हूं कि बच्चों का इस्लाम से क्या लेना देना है, क्योंकि ऐसी इस तरह के दावे, इस तरह के इलॉजिकल जो हवाई फायरिंग है वो आपके रसूलुल्लाह ने मारी है, और वो खुद फंस गए वो मार करके कि मुझे 30 मर्दों की ताकत मिली है नफसानी। तो जब एक आदमी को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर मिली है और फिर ऐसा आदमी एक बच्चा भी पैदा ना कर पाए, तो सवाल तो खड़ा होगा ना कि फिर उस ताकत को देने का फायदा क्या हुआ? कौन कह रहा है बच्चा पैदा नहीं कर पाया? फातिमा पैदा नहीं हुई, अब आप बोल रहे हो और औरतों से नहीं पैदा हुई, तो मैं आपको क्या बोलूं? अबे यार एक आदमी के औसतन, सुनो, एक आदमी के औसतन 2-3 बच्चे हो जाते हैं, और आपके यहाँ तो माशाल्लाह मुसलमानों में इतनी बरकत है कि एक के 8-8 10-10 भी हो जाते हैं, ठीक है।
उस हालत में जहां मुसलमानों के घर में इतनी बरकत है, सिर्फ एक मर्द की ताकत होने के बावजूद, और आपके रसूल 30-30 मर्दों की ताकत लेके बैठे हुए, और 11-11 बीवियों के साथ सिर्फ एक एक लड़की पैदा कर रहे हैं। कमाल नहीं होगा यार। और तो वो फायदा क्या हुआ 30 मर्दों की ताकत देने का? उससे बेहतर तो फिर एक आम मुसलमान है जो 10-10 पैदा कर देता है अकेला। जाके आप अल्लाह से पूछना आखिरत में, वो बताएगा आपको। चलो अल्लाह को ही बुला लो, मैं तो अल्लाह से पूछ लूंगा, अल्लाह आपका मिलता तो नहीं है। आखिरत में आपसे जरूर पूछेगा वही सवाल। ये आखिरत क्या है? आखिरत क्या है? आखिरत जब अल्लाह सबका जायजा लेगा कि आपने क्या क्या काम किए अपने दौरे जब तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है ना आगे जवाब देने को और डिफेंड करने को, फिर तुम लोगों की सुई पता है कहाँ अटकती है आकर के? मरने के बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। कब्र में तुम्हारे साथ देख, सुन लो, म्यूट कर लो, मेरी बारे में मत बोलो। जब तुमने कह दिया कि तुम्हारे पास जवाब नहीं, अब खामोश होकर के मेरा कंक्लूजन सुनो। लास्ट आंसर तुम्हारे पास यही बचता है कि मरने के बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। कयामत में पता लगेगा तुमको क्या होगा जब तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। जब जहन्नम और जन्नत तुम्हारे सामने आएगी ना, तब समझ में आएगा दुनिया में क्या करते थे और क्या बोलते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हिसाब करेगा ना, जब तुमको पता चलेगा तब तुमको मालूम होगा अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ता है, फलाना ढिमकाना। उस वक्त तुम अफसोस करोगे, तुम माथा पिटोगे, सर पकड़ोगे और ये कहोगे अल्लाह बस इस बार माफ करके दुनिया में भेज दे, तेरी इबादत करेंगे, फिर मौका नहीं मिला। ये जो इस तरह की तुम्हारी जो बकवास है ना, ये जो तुम्हारी बेसिर पैर की बातें है ना, ये जब तुम्हारे पास जवाब खत्म हो जाए तो फिर तुम्हारे पास यही बचता है लास्ट में। और हम इन सारी बातों का जवाब तुमको एक ही बार में दे चुके हैं। तुमको समझ जाना चाहिए कि अगर कोई आदमी इस्लाम को छोड़ करके इस दीन को झूठा और खुदा को झूठा और नबी को झूठा मानता है, मतलब वो तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर जिसपे तुम्हारा ईमान है उस पर ईमान नहीं रखता। हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है जो किसी की एक किताब में लिखी हुई कहीं भी किसी भी किस्से कहानियों को स्टोरी को उठा करके और सच मान ले। अरे तुम उस कयामत की बात करते हो जिस कयामत को तुम्हारे नबी ने कहा था कि कयामत तब आएगी जब कबीला दोस्त की औरतें जुल्खलासा का तवाफ करते हुए अपने चूतड़ से चूतड़ रगड़ेगी और उनके रगड़ करके चूतड़ छिल जाएंगे, तब कयामत आएगी। तुम उस कयामत की बात करते हो, उस आखिरत की बात कर रहे हो तुम। ना वो कबीला दोस्त रहा, ना वो जुल्खलासा रहा, और ना कबीला दोस्त की औरतों के चूतड़ रहे ताकि वो रगड़ती और कयामत आती। तो तुम कौन सी दुनिया में जीते हो भाई? किधर है तुम? तुम्हारे नबी से पूछा गया कयामत कब आएगी, उसने कहा, एक जो सबसे कम उम्र का बच्चा खड़ा था सामने देख करके, कि ये बूढ़ा नहीं होने पाएगा, कयामत आएगी। आज उसकी हड्डियां भी गले में 1400 साल हो गए, कयामत नहीं आई। तुम उस आखिरत कयामत की बात कर रहे हो? कौन सी दुनिया में हो? तुम्हारा कुरान कहता है वना शक्कल कमर इख्तरबत अश्शाअतु वना शक्कल कमर, चांद शक हो गया, फट गया और कयामत करीब आ गई। कितनी करीब आ गई? 1450 साल गुजर गए, अब तक नहीं आई। कितने करीब है? कौन से आखिरत कयामत की बात करते हो भाई? जब तुम्हारे रसूल से कोई आके पूछ मत कब आएगी, वो कह देता अल्लाह, कुरान के अंदर आयतें आ जाती और अल्लाह ही को कयामत का इल्म है। तुम्हारा नबी कहता कि तुमने कयामत की क्या तैयारी कर रखी है? लोग, और कुरान कहता है कि अल्लाह ही को कयामत की खबर है, आखिरत की खबर। कौन सी कयामत, कौन सी आखिरत? ओ मुसलमान हो और बेवकूफ हो और ये ख्याली दुनिया से बाहर निकलो, इस दुनिया को देखो। ये दुनिया हकीकत में कुछ और है, ये वैसी नहीं है जैसी इसको तुम समझते हो। जब तुमको ये मालूम नहीं है फराज कि तुम इस दुनिया में आने से पहले, इस दुनिया में आंख खोलने से पहले तुम कहां थे, किस हालात में थे, या तुम अपनी माँ के पेट में किस हालात में थे, जब तुमको ये मालूम नहीं है तो तुमको मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद भी पता नहीं होगा कि तुम कहां और कौन। ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई सबूत नहीं है। अच्छा फराज भाई, आप एक बात बताओ कि आपने हमसे एक चीज कहा ना कि मरने के बाद आखिरत में अल्लाह हमारा हिसाब समीर भाई मेरे भाई एक मिनट रुकना, मेरे इसका जवाब, लास्ट वाले का जवाब दे दो, फिर आप मेरे से पूछ लेना। समीर भाई, ये है ना, ये थे अपने लास्ट जो उस्मान के बाद जो आए थे ना सुल्तान महमद उस्मानिया सल्तनत में, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने एक प्रेडिक्शन करी थी कि एक तुर्क बंदा, एक तुर्क बादशाह कॉन्स्टेंटिनोपल को फतेह करेगा, और सुल्तान महमद ने जो उस्मानिया सल्तनत का बादशाह था उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर फतेह की थी। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद की प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुई थी उस वक्त जब सुल्तान महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल और आखिरी बादशाह कॉन्स्टेंटिन को शिकस्त दी थी? तो इससे एक मिनट, अगर एक आदमी, चलो पहली बात तो मैं भी वेरीफाई नहीं कर रहा कि तुम जो बात कर रहे हो ना वो सही है,
और तुम्हारे नबी की कोई ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन थी जो सच्ची हुई है। अभी मैं इस पर वेरीफाई के बारे में मोहर नहीं लगा रहा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में तुम्हारी बात 1 मिनट के लिए चलो मान लूं कि तुम्हारे नबी ने अगर 1000 जो है माल फूक करके अगर 1000 बातें तुम्हारे नबी ने बोली, तो और उसमें से कोई एक कोइंसिडेंसली इत्तेफाक से कोई एक चीज वैसे हो गई, तो क्या ऐसा करने से आपके नबी सच्चे साबित हो जाते हैं? पहली बात तो बताओ मुझे फराज, क्या ऐसा करने से कि किसी आदमी की कही हुई एक एक जो है बात कोइंसिडेंसली बहुत आगे जाकर के अगर सच्ची साबित हो जाती है, तो क्या इससे वो नबी हो जाता है? इट्स नॉट कोइंसिडेंसली, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रेडिक्शन। ओके, और अगर आपको चलो प्रिडिक्शन, तो प्रिडिक्शन किसी की अगर एक प्रिडिक्शन पूरी हो जाए तो क्या वो आदमी नबी हो जाता है? उनकी बहुत सी प्रेडिक्शंस भाई पूरी हुई हैं। एक प्रेडिक्शन कौन सी जरा बताओ जरा कौन सी प्रेडिक्शन पूरी हुई है, कितनी हुई है? अभी जैसे मैंने ये बताई आपको, कितनी हुई है? अरे टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई होगी? मैंने आपको ये बताया ना, उन्होंने मौजूदात भी तो दिखाए, चांद के टुकड़े भी तो किए मेरे भाई। अबे भाई फराज, मैं क्या कह रहा हूँ तुम किससे कहानियों में तुम जीते हो ना, हम उनको उससे कहानियों में नहीं जीते। तुम्हारे मौजूदा भी अभी देखूंगा मैं, और तुम्हें कुरान की आयत से मैं बताऊंगा कि तुम्हारे नबी को कोई मौजूदा नहीं मिला था। तुम्हारा कुरान मना कर रहा है, तुम्हारे नबी के पास कोई मौजूदा नहीं था। अच्छा, अभी फिलहाल तुम प्रेडिक्शन पे, फिलहाल प्रेडिक्शन पे आओ। वो प्रेडिक्शन, हाँ मैं यही बोल रहा था कि वो प्रेडिक्शन पे बात प्रेडिक्शन पे आओ। मुझे बताओ तुम्हारे नबी की कितनी प्रेडिक्शन पूरी हुई है जिसकी वजह से तुम उसे नबी मानते हो? मैंने तो कॉन्स्टेंटिनोपल की आपको प्रेडिक्शन दी कि नहीं दी? सबसे पहले तो चलो मैं बताता हूँ, चल मैं बताता हूँ। तो मैं कुछ पढ़ाता हूँ, अब आँख खोल करके तुम ये पढ़ना, ठीक है? जरा स्क्रीन शेयर करना, मेरी इच्छा तो भाई हो गई। ओके, कर दिया। अब ये ध्यान से देखो, ये एक लेडी है हुई है जिनका नाम है बाबा वेंगा। पता है मुझे, इनका पता है मुझे। तुम्हें पता है, सबको तो नहीं पता। अपना माइक बंद कर लो, मेरी बात पूरी रखने तो फिर अपनी बारे में बोलना। ये इनका पूरा नाम है वेंगालिया पेंडिवा सुरचेवा। 3 अक्टूबर 1911 को पैदा हुई है ओटोमन एम्पायर में। 11 अगस्त 1996 में 85 ईयर की एज में सोफिया बुल्गारिया में इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपनी जिंदगी में मल्टीपल प्रोडिक्शन की है, मल्टीपल। तो ये तकरीबन 4000 से ज्यादा, 4500 के आसपास। और आपको पता है कि इनकी तकरीबन अब तक इनकी हजारों जो प्रोडक्शन है वो सच साबित हो चुकी है और एज इट इज हो चुकी है जैसे इन्होंने बताई, सेम वैसे। तो बाबा वेंगा तो नबी होगी फिर तुम्हारी। बाबा वेंगा ने कोई दीन दिया था क्या? प्रॉफिट ने दीन दिया था ना भाई, दीन मुकम्मल हुआ था। बाबा अब दीन पे आ जाओ। तो मतलब आपका जो नबी है वो प्रिडिक्शन करने की वजह से नबी नहीं है, वो दीन देने की वजह से नबी है। ये कंक्लूजन निकला आप, राइट? भाई वो सब कुछ कर सकते हैं भाई। और तो तेरी माँ के साथ हलाला भी कर सकते हैं क्या? सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा सिद्धार्थ भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। मुझे अरे खान सुनो। अब बहुत देर प्रिडिक्शन इस पे उस पे बात की, मैं बहुत सिंपल चीज एक पूछता हूँ। अकॉर्डिंग टू योर नबी, अकॉर्डिंग टू योर इस्लाम, दुनिया में सर्दी और गर्मी का महीना कैसा आता है बताओ? बहुत प्रिडिक्शन ये वो किया ना, बस इतना बताओ कि अकॉर्डिंग टू योर रसूल, अकॉर्डिंग टू योर इस्लाम, दुनिया में सर्दी और गर्मी का महीना कैसा आता है? फराज भाई आप ही बताओ। नहीं, आप बताओ ना। बताओ आप बताओ ना। नहीं पता आपको? पहले बोलो नहीं पता। नहीं पता, मुझे नहीं पता, बताओ। अकॉर्डिंग टू योर इस्लाम जो है सर्दी और गर्मी का महीना आता है जहन्नम के सांस छोड़ने और सांस लेने। इच्छा मृत्यु। आई एम सॉरी, रियली सॉरी कि मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। देखो, जिसको इंसान को ये नहीं पता कि गर्मी सर्दी कैसे आती है, उसे ये पता है कि आखिरत में मरने के बाद क्या होगा। एग्जैक्टली दाऊद भाई, वही पॉइंट था। एग्जैक्टली दाऊद भाई, इतने देर से वो घुमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई सिंपल चीज पे रहो। इतना बताओ कि तुम्हारे नबी और अल्लाह को पता था दुनिया में सर्दी और गर्मी कैसे होती है? आंसर है नहीं। तुमने कहा ना नहीं पता, तो मैंने कहा कि तुम्हारे अल्लाह को इस सिंपल बेसिक चीजें नहीं पता था।
अबे नबी को भी मैंने नहीं बोला पता कि होगी। मुझे नहीं मालूम है, तुम कुछ भी बोल दोगे तो तुम अभी मैं तुम्हारी बात इसलिए मान लूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। जब मैं इसकी तफ्तीश करूंगा भाई तब मैं तेरे से अच्छा प्रॉपर डिस्कशन कर पाऊंगा इसके थ्रू। तू तरह का करेगा, देख सुन, तू तरह का अबे तू करेगा, तरह का नहीं कर रहा हूँ मैं सुन, भाई, तू मेरी तरह का, भाषा है इस तरीके की। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, मैं ये बोल रहा था कि इतना प्रिडिक्शन तब से टाइम पास कर रहे हो ना सिद्धार्थ भाई के साथ, तो अगर नहीं पता जाके एक बार पता करो आप, ठीक है? एक बार जाके पता करो कि दुनिया में सर्दी गर्मी कैसी होती है। ये बेसिक चीजें आपके अल्लाह को और नबी को नहीं पता थी भाई, ये बेसिक चीजें, और यहाँ पे आके प्रिडिक्शन बता रहे हो भाई। जरा एक बंदा सिद्धार्थ भाई अब इसका हवाला दे देना जरा मेरे को, ये गर्मी और सर्दी वाला एक आप। सेकंड निकाल रहा हूँ मैं। ये भाई ले जहन्नम लो। जहन्नम की आग आग का असर होता है अच्छा जब गर्मी आती है। अच्छा अच्छा बिट्टू भाई वो आप निकाले, तब तक मैं जो है ना इनसे एक दावा इन्होंने किया था, चलो उस पर जरा 2 मिनट बात कर लेता हूँ। दावत मतलब भाई सॉरी आज आपको मैं वेलकम नहीं कर पाया, बहुत लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ गया, तो सॉरी फॉर दैट। जरा भाई से बात कर लूं, फराज भाई से, फिर आपके पास वापस आता हूँ। तो फराज भाई आपने ये कहा था कि हमारे नबी को बहुत सारे मौजूज़े दिए गए और उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये बात सही है फराज भाई? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे जरा बताएं कि कुरान की कौन सी आयत और हदीस में लिखा हुआ है कि आपके नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए? बताता हूँ, रुक जाओ। गूगल भाई पे जाओगे, चले जाओ। अच्छा कुरान में तो लिखा हुआ होगा ना कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए? मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, आप पकड़ लेते हो बातों को। चलो मैं कुरान की एक आयत दिखा दूं आपको जहां चांद के टुकड़े होने का जिक्र है, शायद वहां लिखा हो कि नबी ने टुकड़े किए। ठीक हो गया, मैं आपकी मदद कर दिखा देता हूँ दो। फराज भाई। ये स्क्रीन देखिए, सूरह कमर की आयत नंबर 1 है, इक्तरबत शाअतु व नशक्कल कमर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। अगली आयत भी पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो। अगली भी पढ़ देता हूं। ये अगर कोई मौजूदा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले से चला आता हुआ जादू है। अगली भी पढ़ो। उन्होंने बिल्कुल। झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों के पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। इन आयतों में कहा लिखा हुआ है कि चांद को आपके नबी ने 2 टुकड़े किया है? जरा मुझे दिखाएंगे? जी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। चलो देख लो। अब भाई हदीसों पे जाएगा, हदीसों पे खोल कर रख लेते हैं पहले से ही है। आहा, इनको वो हवाला दिखा दो आप अपना, इच्छा बिट्टू भाई, और फिर ये हवाला लेकर के आएंगे कि इनके नबी ने चांद के 2 टुकड़े किधर किए। शेयर करो स्क्रीन आप, इच्छा बिट्टू भाई। हाँ हाँ जरूर 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 बिल्कुल, खुशी वो मैं बहुत पहले निकाल के रखा था। एक सेकंड, उनसे बात करते करते मैंने दे दिया था। मैं पहले नंबर बता दूं, सही मुस्लिम हदीस एकेडमी 1290, हदीस नंबर है 1290, और हदीस का ग्रीडिंग ये देखो सही, ठीक है? हदीस इस यहाँ नंबर पे भी सही 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 मुस्लिम में कौन सी है? सही मुस्लिम हदीस एकेडमी हदीस नंबर 1290। 1290 सही मुस्लिम की 1290 है, और इसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ दीजिए। पढ़ो भाई। नहीं नहीं, उनसे उनको पढ़ाएंगे ना। ए लो, बहुत बड़ा कर दिया भाई, आप एक बार पढ़ लो खुद से। ठीक है 1 मिनट। द फायर सेट टू द थोड़ा जोर से पढ़ो भाई, हमारे लॉर्ड। व्यूअर्स को भी थोड़ा सुनाई दे, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। नहीं आप ही पढ़ दो, मैं दूसरा भी दिख रहा हूँ, उसका हवाला इन्होंने मांगा है ना, आप पढ़ अरे दो। भाई ये अरे दिखा यार रहा हूँ, आप एक बार देख आपने लो। जो हवाला मांगा था वो हवाला स्क्रीन पे रखा है, एक बार आप पहले चेक कर लो सही है कि नहीं है, वहां पे लिखा हुआ क्या है, फिर उसके बाद आप अपना हवाला खोज लेना। नहीं आपको मिलेगा मुझे बता देना, मैं सारी हदीस रख दूंगा आपके सामने। नहीं चांद समीर भाई टुकड़ा आप मुट्ठे थोड़ा की। पढ़ दो, मैं एक चीज देख रहा हूँ, आप थोड़ा पढ़ दो और मेरे को अच्छा हवाला चलो, बता दो। मैं नहीं तो फिर आप वो जवाब पढ़ते हुए अगर मैं पढ़ूंगा और आप दूसरी चीज देखोगे तो आपका ध्यान तो मेरी बात में रहेगा ही नहीं नहीं ना। नहीं मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप पढ़ दीजिए। अच्छा चले। अबू हुरैरा रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, द फायर सेड टू द लॉर्ड, जहन्नम ने अपने रब से कहा, ओ लॉर्ड सम पार्ट्स ऑफ माइन हैव कंज्यूम्ड द अदर्स, मेरे कुछ हिस्से को कुछ हिस्से ने खा लिया है, सो अलाउ मी टू एक्सेल इन ऑर्डर टू फाइंड सम रिलीफ फ्रॉम कंजेशन,
कि मुझे सांस लेने की इजाजत दो ताकि मुझे कुछ राहत मिले। इट वॉज ग्रांटेड परमिशन टू टेक 2 एक्सहेलेशन, तो अल्लाह ने उसको 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। 1 एक्सहेलेशन ड्यूरिंग द विंटर एंड अदर एक्सहेलेशन इज ड्यूरिंग द समर, एक सर्दी में और एक गर्मी में। सो वॉट एवर यू परसीव in the form of intense cold or halting cold is from the exhalation of hell, and whatever you perceive in the form of extreme heat or intense heat is form for the exhalation of hell. तो आपको जो गर्मी और आपको जो सर्दी महसूस होती है वो जहन्नम के सांस लेने और छोड़ने की वजह से होती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1290। चलिए ठीक है, मैंने ये नोट कर लिए। अभी मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च करूंगा और मैं पूछूंगा अभी। मेरे हैं एक जानकार आलिम दीन, मैं उनसे बात करता हूँ इस पर। सबसे तो बेस्ट होगा, आप अपने आलिमों से मैं पूछे, सबसे बेस्ट, परफेक्ट जी भाई। मैं लेकिन समीर भाई आपके पास दोबारा भी आऊंगा इस टॉपिक में बात करने के लिए, ठीक है? तो मेरे को जी, आप एक वो मिनट दे हवाला दीजिए। मुझे दे देते जरा, जहां आपके नबी ने चांद के 2 टुकड़े करे थे। ठीक है ठीक है, अभी आप देखो सही अल बुखारी हदीस नंबर 4864, ठीक है? अच्छा है। मक्का के लोगों ने अल्लाह के रसूल से कोई निशानी दिखाने की मांग की, तो हम्म। आपने उन्हें चांद के 2 हिस्सों को बांटा हुआ दिखाया और उन्हें उनसे अपनी आंखों से देखा, ठीक है? मक्का के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। स्क्रीन शेयर पैगंबर के करो। मेरे पास ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है जो आप पढ़ रहे हो। मेरे पास जो टेक्स्ट है स्क्रीन के ऊपर मैं लेके आ गया हूँ। जी आप जरा जी जी नजर जी नजर से देखें, आप जरा क्या लिखा हुआ है इधर। ये है हदीस नंबर सबसे पहले। अरे भाई सुनो ना, सुन लो पहले। मैं आपको एक हदीस नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको 10-12 हदीस दिखाऊंगा, ठीक है? अब आप देखो सही मुस्लिम की, अरे यार, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2802C कहती है, द मून वाज स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अल्लाह's मैसेंजर। अल्लाह के नबी की जिंदगी में चांद 2 टुकड़ों में बट गया। अल्लाह के नबी ने बांटा, ऐसा इस हदीस में नहीं लिखा। आगे 4864 खोलो। हाँ, वहां भी जाऊंगा, वहां भी जा रहा हूं। नरेटेड अब्दुल्ला, द मून वाज स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। इसमें मैंने लिखा नबी ने किया, ये सही बुखारी की 3871 है। आगे चलते हैं, सही बुखारी की 3869 में लिखा हुआ है, द मून वाज स्प्लिट इनटू 2 पीसेस व्हाइल वी वर विद द प्रॉफिट इन मीना, ही सेड बी विटनेस, देन अ पीस ऑफ द मून वेंट टुवर्ड्स द माउंटेन। इसमें भी लिखा कि नबी ने किया। अगली 3638 बुखारी अगेन, the moon was split into 2 parts during the lifetime of prophet non Muhammad did. 3870 lifetime of the prophet during the lifetime of Allah's apostle. 4825 5 things have passed al-nizam, ये जो है, defeat the Romans, the mighty grass and the splitting of the moon and the smoke, यहां भी लिखा नबी ने किया। Abbas reported that the moon was split up during the lifetime of Allah's messenger, यहां भी नहीं लिखा नबी ने किया। आगे चलो 3636 during the lifetime of prophet। आगे चलो 3637 the Meccan people requested Allah's apostle to show them a miracle and so he showed them a splitting of the moon। उन्होंने उनको splitting moon दिखाया, किया नहीं, did नहीं लिखा हुआ है। आगे चलो जामिया तिरमिजी 3288 the moon was split during the lifetime of messenger of Allah, during the lifetime of messenger Allah। 2182 during the lifetime of messenger। 4820 splitting the moon during the lifetime of और defeat Romans, यहां भी नहीं लिखा हुआ। 3868 moon split into 2 halves, यहां भी नहीं लिखा रसूलुल्लाह ने किया। 4864 during the lifetime of Allah's apostle the moon was split into 2 parts, that during the lifetime of Muhammad not Muhammad did। again 2800 moon split bear testimony, not Muhammad did। कितने हदीसें दिखाऊं भाई, कितनी हदीसें दिखाऊं तुमको जहां पे ये बात लिखी है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मोहम्मद, बट इट डजंट मीन्स दैट मोहम्मद डिड दिस मौजिजा। देखो शो मी देखो अ सिंगल हदीस। समीर भाई सही हदीस 4864 में मक्का के लोगों ने अल्लाह के अभी रसूल से कोई 4864 तुम्हारे सामने पढ़ी मैंने ऊपर ही, ये रही खोलो। ये रही एक बार और 4864 खोलो, सही बुखारी। एक बार आंख खोल के देख लो 4864 सही बुखारी, यहां भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अल्लाह अपोस्टल। ये देखो कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम्हारे नबी ने किया। किधर से लाते हो भाई?
During the ये अकीदा lifetime लाते of कहाँ से हो Allah's कि तुम्हारे नबी messenger, ने किया? the moon was split into the two parts. One part remained over the mountains, and other part went beyond the mountains. Okay. On that Allah apostlate said, "Okay, witness this miracle." अच्छा, किधर एक लिखा आपके मिनट। रसूल ने किया मिरेकल? और मैं बताता हूं तुमको कुरान से फराज कि तुम्हारे अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम्हारे नबी को अल्लाह ने कोई मौजज़ा नहीं दिया। वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति बिहल अव्वलिन बिहल कज़ाबिन अल अव्वलीन 17 की 59 सूरह अल इसरा आयत नंबर 59 कहती है कि ए नबी तुमको कोई मौजज़ा नहीं दिया मैंने, क्योंकि जब मैंने पहले कौमों को मौजज़ा दिया तो उन्होंने इसको झुटला दिया। कौम समूद को हमने बतौर बशीरत ऊँट नहीं दिया और उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया। तो कौम समूद के बाद अल्लाह ने मौजज़ा दिया ही नहीं किसी को, आपका कुरान कह रहा है। तो आप किधर से लाते हो नबी का मौजज़ा भाई? अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक फराज है। भाई, एक बात बताइए कि कोई भी हदीस आपके मतलब इस पे आपके मुल्ले मौलवी क्या बोलते हैं? कोई अगर मुफ्ती आए तो उनसे पूछना कि कोई भी हदीस अगर कुरान के अगेंस्ट में जाए तो वहां पे हम हदीस को एक्सेप्ट करेंगे कि कुरान के आयत को? फराज भाई वो तो भाई जाहिर सी तौर पे कुरान की आयतों को ही जी एक्सेप्ट करता है ना, जो अहले जी, कुरान रहते हैं ना। नहीं नहीं, अहले कुरान वाली बात नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी हदीस अगर कुरान के अगेंस्ट में जाती है, वो अहले हदीस भी हो, तो उसके लिए तो हुज्जत कुरान का आयत होगा ना हमेशा। जी। जी, और एक चीज़ बताइए, आप तो लॉजिकल साउंड करते हैं। मान लीजिए चलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ होता कि मोहम्मद ने ऐसे-ऐसे काम कर दिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे-ऐसे काम किए। तो क्या इससे लिखी होने से वो बात साबित हो जाती कि एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ था? या फिर वो एक इलॉजिकल बात ही रहती? देखिए यहाँ पे इस हदीस में क्लियरली मेंशन है अच्छा, कि मेरे ईसा को एक बात बताओ, इसकी सुनिए, शरह सुनिए किसने लिखी है इस हदीस की? चले अच्छा, मैं मेरे आपको कुछ कुरान की आयतें मैं आपको कुरान की कुछ आयतें दिखाता हूँ फराज खान साहब। तो आपकी ये जो गलतफहमी है कि नबी को मौजज़ा दिया गया था ये दूर हो जाएगी, ठीक है? ये ले। सबसे पहली तो 17 की 59 है जो मैंने अभी पढ़ी थी आपके सामने। ये कहती है वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ाबा बिहल अव्वलीन व आतैना समूदुन नाक़िअतु मुबश्शिरतुन फ़ज़लमू बिहा वमा नुरसिला बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़न। हमें निशानियात यानी कि मौजज़ा के नाजिल करने से रोक सिर्फ इस चीज़ की है कि अगले लोग उन्हें झुटला चुके हैं। हमने समूदियों को बतौर बशीरत के एक ऊँटनी दी, लेकिन उन्होंने इस पर ज़ुल्म किया और हम तो लोगों को धमकाने के लिए ही निशानियात भेजते हैं। कुरान ये कह रहा है कि अगर हमने मौजज़ा यानी कि मिरेकल्स अगर कर दिए तो ए मोहम्मद ये बात याद रखना कि अगर इन लोगों ने मिरेकल्स करने के बाद मिरेकल को झुटला दिया तो हम अजाब भेजेंगे, क्योंकि अल्लाह का यही कायदा और कानून रहा है मेरे भाई कि जब अल्लाह किसी के ऊपर मौजज़ा करता था और वो उसको झुटलाते थे तो फिर अल्लाह का अजाब आता था। तो मोहम्मद की उम्मत के ऊपर अल्लाह का कोई अजाब नहीं आया, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद की उम्मत पे कोई मौजज़ा किया नहीं है, इस वजह से नहीं आया। अब देख इस आयत के अंदर अल्लाह नबी को किस तरीके से धमका रहा है। इस आयत के अंदर 29 की 20 के अंदर जब वो कह रहे थे कि मुझे मौजज़ा दे दो, ये लोग मुझसे मौजज़ा का मुतालबा कर रहे हैं कि हम तुम्हें नबी मान लेंगे, हमें मौजज़ा दे दो, तो तब कुरान का जवाब सुनिए क्या कहता है। कह दीजिए कि जमीन में चल फिर कर देखो तो सही किस तरह से अल्लाह ताला ने इब्तदाई पैदाइश की है, फिर अल्लाह ताला ही दूसरे नई पैदाइश करेगा और अल्लाह ताला ही हर चीज पर कादिर है। ये तब की बात है जब उन्होंने कहा कि हमें मौजज़ा चाहिए लिहाजा हमें मौजज़ा दो, तो अल्लाह ने मौजज़ा नहीं दिया, उनको ये कह दिया कि जमीन में चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने कैसे जो है ये किया। और इसके अलावा अब आप चलो 94 पे, मैं आपको मल्टीपल आयतें दिखाऊंगा। मैं आपको यह आयत भी दिखाऊंगा कुरान के अंदर से जिसमें आपका अल्लाह खुद नबी को कह रहा है कि अगर तुमको मौजूज़े की इतनी तलब और चाहत है तो या तो जमीन में कोई गड्ढा खोद लो या तो आसमान में सीढ़ी लगा लो और जहां मौजूज़ा मिलता है ढूंढ लाओ। क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया? यानी कि जब मौजूज़ा मांगा कि मौजूज़ा दो तो अल्लाह क्या कह रहा? अल्लाह कह रहा अलम नशरह लका सदरक, कि क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया, यानी कि तेरी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर दी, और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार नहीं दिया। वो वज़अना अनका विज़रक, आगे कहता है
जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी, और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। ये सब की सब आयतें तब की हैं जब वो लोग इनसे मौजज़ात निशानियात मांगते थे, तो नबी उनको ये वाली कहानियां, किस्से कहानियां पेश कर देता था कि नबी ने अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया, अल्लाह ने मुझे कुरान दे दिया, अल्लाह ने मुझे धमकाने वाला बना करके भेजा है, फलाना ढिमकाना, सो एंड सो, सो एंड सो। तो आप किस तरीके से ये कहते हो कि आपके नबी को अल्लाह ने मौजज़ा दिया है? और एक और लास्ट आर्गुमेंट मैं आपको देना चाहूंगा, सूरह कमर जिसकी आप बात करते हो, ठीक है फवाज भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी भाई आ रही है। सूरह कमर जो है, जिसके अंदर आप चांद के मौजूजे का जिक्र पाते हैं, आयत नंबर 1 में, इक्तराबत शाअतु वन शक्कल कमर, ये आज की डेट में 54 नंबर की सूरह है, 54 नंबर पे है। और वो जो मैंने आपको दिखाई है, जिसमें जो सूरह इसरा की आयत नंबर 59 है, वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति वाली, कि हमने तुझे कोई मौजज़ा नहीं दिया, वो कुरान के अंदर जो है 17 नंबर पे है, यानी कि वो पहले आई। तो लोग, मुसलमानों को ये लगे कि अल्लाह ने पहले कहा था सूरह इसरा में कि हम कोई मौजज़ा नहीं करते, लेकिन बाद में सूरह कमर के अंदर जो है अल्लाह ने मौजज़ा कर दिया। तो ये बात आपको समझाने के लिए ही वो 17 नंबर पे और ये 54 नंबर पे रखी गई है, जबकि असल में ये इस ऑर्डर में जो है वो नाजिल नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूं किस ऑर्डर में नाजिल हुई है, सामने से दिखा देता हूं। रिवलेशन ऑर्डर खोलते हैं, ठीक है, और दोनों आयतों को अब आप देखना खुद अपनी आंखों से। चले जी, सबसे पहले हम ढूंढते हैं सूरह कमर। सूरह कमर जो है वो आज की डेट में कितने नंबर पे है भाई? 54 नंबर पे है ना, 54 पे। ये 54 नंबर पे जो अल कमर है, जो मैंने आपको भी दिखाई, 54 नंबर पे है। आपको पता है फवाज भाई ये कितने नंबर पे नाजिल हुई है? सूरह 37 नंबर पे नाजिल हुई है, 37 पे, 37 नंबर पे सूरह कमर नाजिल हुई है, जिसको आज 54 नंबर पे रखा गया है। अब हम देखते हैं सूरह इसरा, जो आज की डेट में 17 नंबर पे है, वो कितने नंबर पे नाजिल हुई है? ये नाजिल हुई है 50 नंबर पे। सूरह इसरा जो 17 नंबर पे है आज, वो 50 नंबर पे नाजिल हुई है, और वो आपकी हुई है सूरह कमर जो 54 नंबर पे, वो 37 नंबर पे नाजिल हुई है। सिर्फ एक सवाल पूछता हूं आपसे मैं फवाज भाई, और वो सवाल ये है कि जब 37 नंबर की सूरह में अल्लाह चांद का मौजज़ा कर चुका था, तो अल्लाह आकर के 50 नंबर के चैप्टर में ये क्यों कह रहा है कि हम मौजज़ा नहीं करते? उसको तो कहना चाहिए था कि मैंने तो मौजज़ा करके दिखा दिया तुमको, मैंने तुमको मौजज़ा करके दिखा दिया चांद का, अब तुम क्यों मौजज़ा मांग रहे हो? लेकिन नहीं, तुम्हारा अल्लाह ये नहीं कहता मैंने मौजज़ा कर दिया। तुम्हारा अल्लाह कहता है हम कौमे समूद के बाद से अब तक मौजज़ा करते ही नहीं है। फवाज भाई क्या कहोगे इस पर? आवाज आ रही है मेरी दोस्तों? हाँ हाँ बिल्कुल साफ आ रही है जी आवाज। जी जी आपकी आवाज आ रही है समीर साहब, और मैंने ये आयतें नोट कर ली है। मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पहले अगर बोल दिया तो फिर बाद में ऐसा क्यों बोले। तो मेरे को इसमें थोड़ा सा इल्म की ज़रूरत है, तो मैं अभी जाऊंगा मौलाना साहब के पास कल, तो मैं उनसे पूछता हूँ इसके बारे में। तो मैं, अगर आप कल आएंगे समीर साहब, तो मैं आपके पास कल इन सारे सवालों के जवाब लेकर आता हूँ। मैं फ्राइडे को आऊंगा सर, मैं फ्राइडे को आप आ जाइएगा। ठीक है समीर साहब, ठीक है, मैं कल आता हूँ। तो ये जो है तबकात वॉल्यूम नंबर 8 पेज नंबर 2 to 4 में ऐसे पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है इस पे। रिपोर्टेड बाय इब्न साद हु सेड देयर वाज अ कॉप्टिक मैन दैट यूज्ड टू विजिट मारिया इन मदीना। एक गुलाम था जो मारिया अल किप्तिया से मिला करता था। वेयर रूमर हैड सर्कुलेटेड दैट ही वाज हर लवर। जब ये खबरें फैलनी शुरू हो गई कि भाई वो उसका लवर है, मारिया हैड बीन रिलोकेटेड टू अ गार्डन टू द नॉर्थ ऑफ मदीना। Apparently, this was become Muhammad's other wives were at odds with her. The rumor reached Muhammad. He dispatched Ali to kill that Coptic man. ये भी खबर मोहम्मद को पहुंची तो उसने अली को हुक्म दिया कि तुम जाकर के उस आदमी को कत्ल करो। So the man upon seeing Ali coming towards him, जब उसने देखा कि अली उसकी तरफ आ रहा है, immediately lifted up his garment and Ali saw that he had no genitals abroad and spared his life. तो
जब अली उसके पास आया तो इसमें लिखा हुआ है कि उसने अपना जो गारमेंट्स था, उसने अपने जो नीचे का कपड़ा था वो उतार दिया, और उसने अली ने देखा कि इसका जो उज़्व तनाजुल है जिससे सेक्स करता है आदमी वो तो है ही नहीं, वो कटा हुआ है, तो ये कैसे सेक्स करेगा, लिहाजा उसने छोड़ दिया। लेकिन ये जो तबकात के अंदर हवाला दिखा रहे हो ना, अब ये जो लिखा हुआ है ये हदीस में इस तरीके से नहीं है। हदीस में ये इस तरीके से है कि वो एक पानी के कुएं में नहा रहा था, और जब अली वहां पहुंचा तो अली ने बोला कि बाहर निकल, तो उसने हाथ दिया अली को, अली ने हाथ पकड़ के खींचा, जब वो बाहर आया तो तब अली ने देखा उसका प्राइवेट पार्ट तो है ही नहीं। तो वो मोहम्मद के पास वापस जाकर के गया और जाकर के कहा कि अल्लाह के नबी उसका तो उज़्व तलाज़ुल नहीं है, वो कैसे सेक्स करेगा हमारी अल-किब्तिया के साथ। तब मोहम्मद ने हाथ उठाया और दुआ की कि अल्लाह इस आदमी पर रहम फरमा और इसको माफ फरमा। यानी कि वहां भी मैंने ये आज भी बता दूं कि मैंने जब ये स्ट्रीम की थी तो वो टॉपिक क्या था, वो टॉपिक था इल्म गैब, अल्लाह को गैब का इल्म है। और मैंने इस हदीस को रख करके वहां पर ये बताया था कि अल्लाह को, नबी को तो क्या, अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने नबी को नहीं बताया कि जिस आदमी के ऊपर जिना का इल्जाम लग रहा है, जिसको मारने के लिए तुम अली को भेज रहे हो, उस आदमी का प्राइवेट पार्टी नहीं है। आप क्या इस बात आदमी करो का टीम नाम मेंबर क्या भाई। था? तो इस समीर आदमी भाई, ये हदीसों में भी है जी। जी ये तो इल्म गैब न होके इल्म उजबे तनासुल हो गया ना, वो नहीं था अल्लाह के पास में, इल्म गैब तो था। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। और ये जो इल्जाम लगाया था ये ऐसा नहीं लगाया था कि भाई इब्राहिम की शक्ल तो तुमसे मिलती नहीं मोहम्मद। हाँ एग्जैक्टली, और वही हदीस जो है मैं ढूंढ रहा हूँ, ये दोनों हदीस है, मुझे आज भी वो अच्छे से याद है। सुनन भी दाऊद के अंदर और बुखारी के, मुस्लिम बुखारी के अंदर ये दोनों हदीसें मौजूद थी दावत मुर्तद भाई, लेकिन आज हम ढूंढ रहे हैं वो हदीसें मिल ही नहीं रही उन नंबर पे, वो हदीसें हटा दी गई है। हम्म, ये हटा देते हैं भाई, जब सवाल खड़े करते हैं ना ये हटा देते हैं समीर भाई। इतनी सारी एडिटिंग ऑनलाइन से की वो है इन्होंने। हदीसें ही गायब हो गई है। हाँ, जब से एक्स मुस्लिम ने सवाल खड़े किए हैं इन्होंने इतनी सारी एडिटिंग की है कि बहुत सारी एडिट कर दी। अब वो जो आप हवाला बता रहे हैं दावत मुर्तद भाई, देखो वो भी यहाँ तबकात में आपको मिल जाएगा इस जगह पर, लेकिन ये सही हदीस में था भाई साहब। मैं अगर अपनी पुरानी चैट्स निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगी, टेलीग्राम वगैरह पे थी, मेरे पास हवाले थे इनके, तो आज वहां से हटा दिए वो सब के सब। इब्न साद narrated that when Ibrahim was born, Muhammad took Aisha and told her, "Look how he looks like me." Aisha respond, "I resemble in him." Muhammad said, "Don't you see he's white? He's white and red cheeks." Aisha then responded, "All babies have chubby cheeks." Sorry, white and chubby cheeks. तो उसने कहा कि तुमने देखते इसके गोरे और मोटे मोटे जो है वो गाल हैं, रुखसार है। तो आयशा कहती है वो तो सब बच्चों के होते हैं, इसमें आप जैसा क्या है। तो ये वाली वो रिवायत हम्म। है जो सही सनद के साथ मौजूद थी अबू दाऊद के अंदर, हटा दी, गायब कर दी। अच्छा समीर भाई, इस जी जी। फराज से आपकी जब गुफ्तगू जारी थी तभी मैं ज्वाइन किया। तो देखो, हम्म। इसकी जो हालत थी ये आम मुसलमान की हालत है, उनको पता ही नहीं कि रसूल अल्लाह के कितने बच्चे थे। जैनब, उम्मे कुलसुम, और ये क्या कहते हैं हम्म। वो जो चौथी बेटी थी उसका नाम शायद है वो उसको रुकैया था ना। जी, रुकैया, जैनब, जैनब, उम्मे हाँ, कुलसूम, रुकैया, फातिमा, 4 थी ना। उम्मे कुलसुम। हम्म। तो अब जाके अब फिर बात माने, हाँ फातिमा ही अकेली थी और बाकी पाला था, तो है ना। अच्छा फिर ये है कि फिर वो आप लेके आए उधर पालने से पहले तक जैद को भी पाला था। तो यार मतलब, अच्छा आप एक और चीज थी कि अब इन चीजों का इल्म ही नहीं है यार आम लोगों को। दूसरा यह है कि भाई एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, तो रसूल अल्लाह ये बोलते थे कि जब साहबियों ने पूछा कि हम कैसी औरतों से निकाह करें, कि जवान से करो जिससे ज्यादा बच्चे पैदा हो। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि छोटी कम उम्र की औरतों से शादी करो, लड़कियों से शादी करो जिससे ज्यादा बच्चे पैदा हो। लेकिन खुद के बच्चे नहीं है भाई, 11 11 11 13 शादियां की लेकिन बच्चे नहीं है किसी से भी। इवन जवान से की, सारी जवान थी सौदा को छोड़ के।
समीर भाई आवाज आ रही है मेरी? यार सब खामोश हो गए, मुझे लग रहा है मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ ध्यान से। हाँ, तो ये रसूल अल्लाह का खुद का कॉल ही रसूल अल्लाह ने फॉलो नहीं किया। भाई जब बच्चे नहीं होने थे तो निकाह क्यों किया? अरे जी अगर ज्यादा बच्चे पैदा क्यों करने थे? ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करने थे जिससे कि अपनी कौम को बढ़ाया जा सके। लेकिन अगर इसकी जगह रसूल अल्लाह नहीं करते, एक एक ही शादी करते जिससे बच्चा पैदा हुआ, बाकी 10 से कम किसी और से निकाह करती तो बच्चे पैदा होते, कौम बढ़ती, लेकिन रोक दिया रसूल अल्लाह ने। जी तो अब दूसरा ये, अब ये है कि अब ये सारी बातें आपस में ही मतलब एक कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। आप कह रहे थे कि मोहम्मद की कौम पे अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा, कोई अजाब नहीं भेजा जो समूद का वाकया था। मैं कहता हूँ कि मोहम्मद नाम का अजाब क्या कम है जो अभी तक मुसलमानों पे है, जिसके चक्कर में अपनी जिंदगियां खपा रहे हैं, अभी तक एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो दूसरा कोई अजाब भेजने की जरूरत ही नहीं थी। ये अकेला अजाब अभी तक जान नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल बात आपकी ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं जो बोल रहा था तब से मैं ट्राई कर रहा था उस बंदे के साथ, उसने तो मतलब ये क्या इंटरप्ट किया था, इस वजह से तो बोल नहीं पाता। वो बंदे के साथ आप इतनी देर बात कर रहे थे कि मोहम्मद की लड़की थी ऐसा, खादिजा की और मोहम्मद की। भाई खादिजा पैदा भी तब हुई थी, उससे पहले तो ज्यादातर टाइम तो मोहम्मद का टाइम जो है गुफा में बीतता था ना। खादिजा के पास तो ज्यादा ज्यादा टाइम वो रहते भी नहीं थे, रात को भी। ये क्या चक्कर है सिद्धार्थ भाई? हाँ रहते थे लेकिन कम रहते थे, ये उस वक्त की बात है ना। लेकिन जब कम रहते थे तब जब नबूवत मिली थी उस वक्त की बात है ये। उससे पहले तो घर पे ही रहते थे, तिजारत भी करते थे खदीजा के लिए, बाहर भी जाते थे कारवां लेकर के, तिजारती कारवां करते थे, बिजनेस करते थे। फिर बाद में ये सब छोड़ करके अकेले जा करके जो है गारे हिरा में बैठने लगे, अकेले रहने की आदत पड़ गई, हर एक चीज को साये को देख करके डर जाना, ये सब उनकी हालत हो गई थी। इसी के चलते उनको एक दिन ऐसा लगा कि जिब्रील आया, आकर के कलाम दे गया, आकर के सीना धुल गया, आकर के ये सब चीजें कर गया। बस तब से कहानी शुरू हुई। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी बातें हमारे यहाँ कोई करे तो हम तो उसे साइकेट्रिस्ट को या दिमाग के डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन खदीजा ने उसको दिखाया वर्का बिन नौफल को, और वर्का ने नौफल उससे बड़ा साइको। उसने कहा तू क्यों हो रहा है परेशान जब साथ में है यहाँ खड़ा हुआ शैतान। उसने बना दिया उसे नबी। अच्छा तो समीर ये भाई, चीजें उसके ये साथ हुई। पहले पहले थिंकिंग थी ऐसी। आज से 50 साल पीछे भी जाओगे तो अभी गांव देहातों में लोग ये हो जाना। तो अब 1415 साल पहले तो जाहिलियत का क्या ही लेवल होगा। तो कोई चीज तो यकीन कर लेते थे, और इसीलिए ये सब चीजें फलती फूलती रही। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं कि ये ना मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, उससे पता चलता है अलग-अलग तरीके से पता चलता है। अचानक से मूड स्विंग्स वगैरह, डरना, ठीक है? उसके बाद अलग-अलग तरीके के जो इसको थे पैडोफिलिया वगैरह, तो बहुत सारे अलग-अलग बीमारियों का शिकार था तो ये बंदा है, इस पे कोई डाउट नहीं। और दूसरा दूसरा यही नहीं है कि सिजोफ्रेनिया, भाई देखो किस पहले सारी चीजें किस्से कहानियों में चला करती थी। और जो किस्से कहानियां बचपन से सुनते आते थे उन पर यकीन करना शुरू होता है। बचपन में तो मैं भी मानता था कि भूत होता है, क्योंकि मैं सुनता था अपने गांव देहातों में ये सब कहानियां कि ये भूत होता है। रात का देर में कोई पेड़ दिखता था छोटा तो वो भी भूत लगता था। लेकिन बड़े होते पता चला ऐसी कुछ ही नहीं है भूत और जिन्न ऐसी। लेकिन लेकिन हमको लगता था क्योंकि हमको सब सुनाते थे ऐसी कहानी। तो ऐसी चीजें जब सराउंडिंग में रहेंगी ना, तो जब तक भाई अकल, अभी सबको क्यों लगता है देखो इच्छा मृत्यु भाई कि इस्लामी हक है, अल्लाह ही खुदा है, सब कुछ कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि ये सुनते आए। घर घर में सुनते हैं, बाहर सुनते हैं, वह सुनते हैं और मान लिया है कि इस्लाम अल्लाह की किताब है, कुरान। सिर्फ सुनने की वजह से लोग बताते आए। और सारे व्यूअर्स का थैंक यू जिन्होंने अभी तक सुना स्ट्रीम को। थैंक यू सो मच।